नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे चैनल एमएल सारण को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और जो भी आप सुझाव इसके अंदर देना चाहें वो भी आप दे सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय के कार्यपत्रक नंबर 12 की। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्बनिक यौगिकों में त्रिआबंध उपस्थित होने पर नामकरण में प्रयुक्त होता है। तो कार्बन कार्बन के मध्य एक सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अलग अलग नाम होते हैं सभी के। यदि सिंगल बंध है तो इसके लास्ट में एन आएगा, यदि डबल बंध है तो ईन आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन आएगा। जैसे एथ है तो एथेन, एथीन और एथाइन, इस प्रकार नामांकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रसोई घर के अंदर जो सिलेंडर में भरी हुई गैस है उसका नाम क्या है। तो उसको बोलते हैं हम एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और यदि हम हिंदी में इसको लिखा जाता है तो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल का औषधीय उपयोग क्या है। तो एथेनॉल का औषधीय उपयोग यानी औषधि के रूप में कहाँ उपयोग किया जाता है इसका। तो औषधि के रूप में देखिए C2H5OH, ये इसका सूत्र होता है जिसको हम एथेनॉल कहते हैं। तो एथेनॉल का उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक जैसी औषधियाँ बनाने में किया जाता है। यानी टिंचर आयोडीन किसी घाव पर लगाने में काम आती है, कफ सिरप बनाने में काम आती है, और टॉनिक जैसी औषधियाँ हैं उसको बनाने में काम में आता है। नेक्स्ट है, इसका दूसरा उपयोग है घाव को धोने में जीवाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था एथेनॉल के उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रीकरण किसे कहते हैं। एस्ट्रीकरण यानी एस्टर का बनना एस्ट्रीकरण कहलाता है। तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है, यहाँ देखिए CH3COOH, CH3COOH और C2H5OH, ये दो अभिकारक हैं। CH3COOH को क्या कहते हैं, इसका नाम है एथेनोइक अम्ल, और इसका नाम है एथेनॉल, क्योंकि OH जुड़ा हुआ है इसीलिए OH को ऑल बोला जाता है। इसके अंदर COOH जुड़ा हुआ है, इसको ओइक अम्ल बोला जाता है। तो फर्स्ट है एथेनोइक अम्ल प्लस एथेनॉल को कंसंट्रेट H2SO4 यानी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो C2H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OC2H5 बनता है। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एस्टर। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एस्टर। तो एस्टर बनने की अभिक्रिया को, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को एस्ट्रीकरण कहा जाता है। वैसे ये बोर्ड के अंदर एक बार पूछा गया क्वेश्चन है कि एस्ट्रीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो उसमें भी हमको ये अभिक्रिया ही लिखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, क्यों। कार्बन और उसके जो यौगिक हैं उनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, क्यों किया जाता है। देखिए, क्योंकि कार्बन और उसके यौगिक पूर्ण ज्वाला के साथ जलते हैं और धुआं बहुत कम या नहीं देते हैं। तो कार्बन और उनके यौगिकों का उपयोग हम ईंधन के रूप में इसलिए करते हैं क्यों कि जब इनको जलाया जाता है तो ये पूर्ण रूप से जल जाते हैं और इसमें धुआं बहुत कम मात्रा में या नहीं के बराबर होता है, इसीलिए इसका उपयोग है वो ईंधन के रूप में किया जाता है। IUPAC का पूरा नाम लिखिए,
तो IUPAC का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, एथेनॉल के मुख्य उपयोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एथेनॉल के मुख्य उपयोग लिखिए। तो एथेनॉल, अधिकांश पेय पदार्थों में एथेनॉल एक मुख्य अवयव होता है। विभिन्न प्रकार के जो पेय पदार्थों से होते हैं, जो सीलबंद पेय पदार्थ मार्केट में मिलते हैं, उनमें सभी के अंदर, लगभग सभी के अंदर है वो एथेनॉल की मात्रा अलग अलग प्रतिशत के रूप में होती है। दूसरा, इसका उपयोग प्रयोगशाला में एक अच्छे सॉल्वेंट के रूप में, अच्छे विलायक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग टिंचर आयोडीन के अंदर, कफ सिरप के अंदर और टॉनिक जैसी औषधि के रूप में भी किया जाता है। तो ये थे एथेनॉल के उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक जो होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इनको लिखेंगे कैसे? हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में क्या अंतर है? देखिए, अभी हमने बात की थी कि एल्केन, एल्केन में क्या होता है? कार्बन, कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, वो एल्केन कहलाता है। तो यह है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और यदि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है तो यह है एल्कीन। ये क्या है? एल्कीन। और यदि कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है तो यह है एल्काइन। ये क्या है? एल्काइन। ये है दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड क्यों है? क्योंकि इनके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे जैसे ये बॉन्ड हटते जाएंगे वैसे वैसे उनके साथ हाइड्रोजन है वो जुड़ता जाएगा। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आते हैं। और कार्बन कार्बन के मध्य जो सिंगल बॉन्ड है, वो सिंगल बॉन्ड है, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, ये अपने को याद रखना है। इसी प्रकार इनका नामांकन करते हैं। ये सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में एन लगाया जाता है, जैसे एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और यदि डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? ईन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन लगाएंगे। और यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो सभी का जब नामांकन करेंगे उसमें आइन लगाएंगे, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, इस प्रकार इनका नामांकन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथाइन का सूत्र लिखिए। किसका सूत्र है? एथाइन का। तो ये एथाइन का सूत्र है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एथाइन क्या आया लास्ट में? आयन। क्या आया लास्ट में? आयन। तो आयन का मतलब ही क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। तो ये कार्बन और कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड? बॉन्ड 3 बॉन्ड। एक और कम पड़ रहा है तो हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH क्या होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी C2H2। इसको एथाइन बोलते हैं। सामान्य भाषा में इसका नाम एसिटिलीन गैस है। इसको वेल्डिंग गैस भी कहा जाता है। लोहे पर जहाँ वर्कशॉप में वेल्डिंग की जाती है वहाँ इस एथाइन का उपयोग किया जाता है। तो ये था कार्यपत्रक नंबर 12। यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने किसी एक दोस्त के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके शेयर करने से किसी व्यक्ति की हेल्प हो सकती है निश्चित रूप से। थैंक यू।